Hello everyone, welcome to day 3 of our POSH Act 2013 लर्निंग सीरीज। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हु इज एक्चुअली कवर्ड अंडर POSH Act एंड हु कैन फाइल कंप्लेन अंडर POSH। बहुत लोग सोचते हैं कि ये लॉ सिर्फ परमानेंट फीमेल एम्प्लॉयज के लिए है, बट दैट इज नॉट ट्रू। In fact, even interns, trainees, temporary staffs are protected. So अगर आप HR प्रोफेशनल है, मैनेजर है, एंटरप्रेन्योर है, then this session is extremely important for you. So let's begin. पहले तो who can file a complaint? So under the POSH Act 2013, the term is used एज अग्राइव्ड वुमन, है ना। सो जो भी अग्राइव्ड वुमन है दे कैन कंप्लेन, है ना। सो ये टर्म बहुत ही ब्रॉड है। इट इज़ नॉट ओनली मीन अ सैलराइड परमानेंट एम्प्लॉय, है ना। परमानेंट एम्प्लॉय, इंटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, ट्रेनीज, विजिटर्स, कंसल्टेंट्स, जो भी ये लोग हैं वो पर्टिकुलर प्रीमाइसिस पे, वर्क प्लेस पे, मतलब कि काम करने को आते हैं, है ना। तो वो सब वुमेन्स आर इंक्लूडेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। लाइक परमानेंट एम्प्लॉय है कंपनी का, फुल टाइम है ना, या तो पार्ट टाइम है वो, है ना। तो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, डज नॉट मैटर। डेजिग्नेशन ऑल्सो डज नॉट मैटर, जूनियर स्टाफ है या सीनियर मैनेजर है, बोथ विल बी कवर्ड, है ना। इंटर्न है तो पेड है या अनपेड इंटर्न है, बोथ विल बी कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल 3 month समर इंटर्नशिप के लिए कोई लड़की आई है ना, एंड शी इज फेसिंग रिपीटेड कॉमेंट्स लाइक यू शुड ड्रेस बेटर, clients will notice you. Even if she is not on a payroll, she is fully protected under the POSH Act 2013, है ना। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, so they are also included. Security guard, housekeeping staff, consultant, vendor employees, है ना। Even if सैलरी किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से जा रही है ना, तो भी वर्क प्लेस हैरेसमेंट का केस में वो पर्टिकुलर वुमन कंप्लेन फाइल कर सकती है ना। लाइक फॉर एग्जांपल हाउसकीपिंग स्टाफ है ना, तो उसने कंप्लेन किया कि सुपरवाइजर इज ऑलवेज मेकिंग मी सजेस्टिव रिमार्क्स डेली, शी इज नॉट डायरेक्टली हायर्ड बाय कंपनी, स्टिल पॉश का वो यूज़ कर सकेगी और POSH 2013 एक्ट जो है उसके तहत वो कंप्लेन फाइल कर सकेगी, है ना। नेक्स्ट इज ट्रेनीज, जो मैनेजमेंट ट्रेनीज होते हैं, अप्रेंटाइज होते हैं, प्रोबेशनर्स होते हैं, इवन इफ कंफर्मेशन इज पेंडिंग ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, है ना, देन ऑल्सो दे विल गेट द प्रोटेक्शन अवेलेबल इन दी POSH एक्ट। ओके, अगेन मैं एक बार याद दिलाऊंगी आपको कि कौन कंप्लेन कर सकता है। तो POSH Act 2013 कहता है अग्राइव्ड वुमन कैन कंप्लेन, है ना, कैन फाइल दी कंप्लेन। ओके, नेक्स्ट इज विजिटर्स। यस, इवन विजिटर्स, फॉर एग्जाम्पल अ फीमेल क्लाइंट visiting office for a meeting, experiences inappropriate touching, she can file complaint. Okay, if a female vendor representative faces harassment from employee of your company, then the company is responsible to address it, है ना। मतलब एग्जाम्पल में बोल रही हूँ मैं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई वेंडर है जिसने हाउसकीपिंग के लिए फीमेल्स कॉन्ट्रैक्ट पे आपको भेजा है वर्क करने के लिए, तो उसको सैलरी तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर ही देगा, है ना। पर वो जो भी है उसको हैरेसमेंट फील हो रहा है तो एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस इट
बिकॉज ये हैरेसमेंट जो हुआ है वो वर्क प्लेस पे हुआ है ना. सो द एक्ट प्रोटेक्ट्स वुमन irrespective of employment status. क्लियर. ओके, तो वर्क प्लेस क्या होता है? व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ वर्क प्लेस इन पॉस एक्ट 2013? So many think workplace equals to office building. That is incorrect. Workplace definition is very wide. It includes office premises and off-site meetings. Like office premises में cabins, conference room, cafeteria, parking area, even staircase or lift considered as the workplace. ऑफसाइट मीटिंग्स में टीम आउटिंग होता है, क्लाइंट डिनर होता है, कॉन्फ्रेंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, है ना, ट्रैवलिंग होता है इन रिलेशन टू वर्क, है ना. तो वो भी एक वर्क प्लेस में ही इंक्लूड होगा. फॉर एग्जाम्पल, टीम गोज फॉर ऑफसाइट स्ट्रेटेजी मीटिंग इन अ होटल. After dinner, manager makes inappropriate advances. Even though it is outside office, it is still workplace under POSH Act. Business travel हो गया, flight है, hotel stay है, cab ride during official travel. If harassment happens during official trip, then the POSH Act will apply and aggrieved woman can file the complaint and employer is responsible to address it, and employer have to make ICC member committee, and that committee is also equally responsible to address the complaint of that aggrieved woman. Like, okay, नाउ वर्क फ्रॉम होम, उसको कैसे ऑफिस बोलेंगे मैडम, है ना, ऐसा मन में आएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम दैट इफ ड्यूरिंग जूम कॉल्स someone makes inappropriate comments like turn your camera properly, you look very attractive at home, or sends inappropriate late night messages related to work, that can still be workplace harassment. Physical office presence is not required. Okay. So let us see one case example. एक इंटर्न का केस देखते हैं, है ना. सो प्रतिभा इज अ 2-month marketing intern. Her reporting manager keeps saying, you are young, you should use your charm in a client meetings. शी laughed uncomfortably, है ना. ऑब्वियसली उसका अनकम्फर्टेबल लाफ रिप्रेजेंट करता है कि शी इज़ नॉट ओके, बट उसका जो भी ऊपर का रिपोर्टिंग मैनेजर है, सुपीरियर है, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही है, बेचारी इंटर्न है ना. तो ही लेटर मैसेजेस हर अगेन, इफ़ यू स्टे बैक लेट आई कैन गिव यू बेटर एक्सपोजर. शी फील्स प्रेशराइज्ड. नाउ द क्वेश्चन इज शी कवर्ड in POSH Act 2013? Yes, because she is intern, she is working under supervision, workplace include है, after hours work है ना, तो भी वर्क प्लेस का ही पर्सन है जो बात कर रहा है, लेट नाइट मैसेज कर रहा है, पावर इम्बैलेंस एग्जिस्ट हो रहा है. इवन इफ इंटर्नशिप इज टेम्पररी, प्रोटेक्शन फुल ही मिलेगा उनको POSH Act 2013 में, है ना. Let us take the second example, work from home case देखते हैं, है ना. An employee working remotely receives repeated WhatsApp messages from senior. Send me a selfie so I know you are working. Why don't you smile more on camera? She ignores initially, right? Ignore करेगी ना, कोई भी लड़की होगी कि यार मतलब इंटरनली तो बैड फील कर रही है तो भी थोड़ा इग्नोर करेगी. Then after letter she clearly says, please keep communication professional, sir. Then also that senior is messaging continuously. This is harassment. Yeah, of course. Why it is harassment? Because unwelcome behavior. मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि ये जो एक्ट है उसमें अनवेलकम बिहेवियर कोई भी वुमन फील कर रही है
है ना, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूड होगा, बिकॉज इंटेंट मैटर नहीं करता, इम्पैक्ट ऑन दैट अग्राइड वुमन मैटर करेगा। मैंने पहले भी बोला है कि कोई ऐसे बोला मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो वो नहीं चलेगा, है ना। आपका जो भी इंटेंशन था पर सामने वाले को अनवेलकम बिहेवियर लगा, सो दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस पॉश एक्ट 2013 एंड वुमन कैन फाइल द कंप्लेंट। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें दिस इज टोटली हैरेसमेंट वी कैन से, because unwelcome behavior of senior, repeated conduct, workplace includes virtual space है पर वर्क प्लेस तो है वो, है ना, पावर इम्बैलेंस है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज रिक्वायर्ड फॉर हैरेसमेंट, है ना, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हैरेसमेंट। हैरेसमेंट इज डन like this also from distance through digital world, through social media, right? Okay, now important clarification, everyone should know that now one important limitation is the POSH Act specifically protects women. If a male employee faces harassment, company should still take actions under service rules or other applicable law. But under POSH Act, a complaint must be a woman. However, respondent can be male, female, third party, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है अपने आपको कि जो भी ये एक्ट है वो वुमन को ही इंक्लूड कर दिया, मेल इंक्लूड नहीं होता है। पर अभी मेल्स को लगेगा कि तो मैम हम लोग को क्यों सेफ्टी नहीं है, तो या यू ऑल्सो हैव सेफ्टी, बट आपके लिए कुछ अलग से सर्विस रूल्स होंगे, जो भी रूल्स है उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो, है ना, बट नॉट टू द नॉट अंडर द पॉश कमिटी। ओके, पॉश एक्ट, सॉरी। ओके, एक प्रैक्टिकल सिनारियो देती हूँ मैं, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। वेंडर केस, अ फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अनदर कंपनी विजिट्स योर ऑफिस, है ना। आपकी ऑफिस में एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है सेल्स की, वो अनदर कंपनी से विजिट कर रही है। योर एम्प्लॉई मेक्स रिपीटेड कॉमेंट्स अबाउट हर अपीयरेंस, देन शी फील्स अनकंफर्टेबल एंड कंप्लेन्स टू हर एम्प्लॉयर, है ना। तो उसका जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्मली कंप्लेन कर सकता है टू दैट पर्टिकुलर कंपनी जहाँ पे वो फीमेल जा रही है ना, एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। नाउ क्वेश्चन इज कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसमें, तो द कंपनी इन विच द फीमेल इज गोइंग एज एन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो कंपनी का एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि आपकी वर्क प्लेस पे इंसिडेंट हो रहा है और हुआ है ना। तो आपकी इंटरनल कमिटी को इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी, और दिस इज व्हाई अवेयरनेस ऑफ कवरेज इज वेरी क्रिटिकल एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, सो टुडेज की टेक अवेज is, let's summarize simply. Who is covered? Permanent employees, interns, contract staff, trainees, visitors. Where does POSH apply? Office, off-site meetings, business travels, work from home, virtual communication. Remember, protection depends on relationship to workplace, not on payroll status. So, today we understood who is covered under POSH Act. अगर आप एम्प्लॉयर है, प्लीज एंश्योर योर पॉलिसी क्लियरली मेंशंस ऑल कैटेगरीज। कल हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कमिटी स्ट्रक्चर, हु शुड बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक्सटर्नल मेंबर का रोल क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए। सो दैट सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लायंसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू